हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8th का अपना मैथ्स का टॉपिक डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन को हम कंटिन्यू रखते हैं, कंटिन्यू इसको लेके चलेंगे। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न नो वन कैन हेल्प यू, एंड इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न नो वन कैन स्टॉप यू। जी हाँ, अगर आपके अंदर कोई चीज करने की चाह नहीं है, विल नहीं है अंदर से, आप बेमन से बैठे हैं, तो आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। बट वहीं अगर आपने किसी चीज को लेकर डिटरमाइंड, आपने ठाना हुआ है कि मैंने चीज करके रहनी है, तो आप कर लेंगे। आपको कोई रोक नहीं सकता। रोकने का मतलब कि आप खुद से बहाने नहीं मारोगे, खुद से एक्सक्यूजेस नहीं दोगे, उस चीज को आप कर लोगे। चाहे ये चीज ना आप अभी से तैयार करो, छोटे छोटे गोल्स बनाओ कि यार 2 दिन में मुझे काम पूरा करना है, 3 दिन में या 5 दिन में मुझे चैप्टर पूरा करना है। छोटे छोटे गोल्स अपने बनाओ, तो ही आप जो है आगे जाके बड़े गोल्स बना पाएंगे और उसके लिए डेडिकेटेड हो पाएंगे। ठीक है। तो अभी कल हमने इस क्वेश्चन को मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चन करते हैं। तो जरा फटाफट मुझे ये क्वेश्चन करके बताएं। मैंने आपको टेबल बनाई थी ना, पूरा बताया था। मैंने बोला था आपको करना है। क्वेश्चन क्या था, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान गति से चल रही है। अ ट्रेन इज मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार इट विल ट्रेवल इन 20 मिनट्स। ये 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर। आपको टाइम निकालना है। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर कितने देरी में पूरा करेगा, कितने टाइम। चलो चलो। अ ट्रेन इज मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या दे रखी है, यूनिफॉर्म स्पीड। यानी कि आपको स्पीड बोल रखी है कि भैया एक ट्रेन जो है यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही है, जो कि स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार, तो सबसे पहले हाउ फार मतलब कितना दूरी तय करेगा वो 20 मिनट में। यानी कि सबसे पहले उसने डिस्टेंस पूछा, तो पहले मान लेते हैं लेट डिस्टेंस बी या डिस्टेंस ट्रेवल बी x किलोमीटर, एंड दूसरा पूछा फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड। ठीक है, ये हमने हम लेट द डिस्टेंस एंड टाइम कितना मान लेते हैं, टाइम मान लेते हैं भाई। एंड फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर डिस्टेंस, एंड टाइम टू कवर डिस्टेंस बी वाई। ठीक है, वाई तक, वाई का डिस्टेंस। ठीक है, तो लेट डिस्टेंस भी x किलोमीटर एंड टाइम टू कवर डिस्टेंस भी y हमने मान लिया। तो चलिए टेबल बना देते हैं। तो इधर हम क्या लिख देते हैं, इधर आपका आपने ट्रेन डिस्टेंस, और इधर हो गया आपका टाइम। तो डिस्टेंस आपने x माना हुआ है, टाइम हमने y माना हुआ है। चलो इसको तो भी, ठीक है। सॉरी, तो सबसे पहले देखो, अ ट्रेन इज मूविंग एट 75 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 75 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि सर एक घंटे में 75 किलोमीटर ट्रेन चल रही है। दूसरा, हाउ फार विल इट ट्रेवल, यानी कि कितना फार, कितना दूर वो ट्रेवल करेगा 20 मिनट में। कितना दूर करेगा भाई, तो यानी डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस को हमने x माना है। कितने मिनट में सर, 20 मिनट में। ठीक है, यानी कि 20 मिनट की बात वो यहाँ पे कर रहा है। फिर एक और चीज बोली कि फाइंड द टाइम, टाइम निकालना है, टाइम को आपने y माना है, required to cover a distance of 250 किलोमीटर। इस तरीके से हमने यहाँ पे चीजें बना। ये देखो किलोमीटर किलोमीटर, ये आवर मिनट में, तो इसको भी हम 60 मिनट में, 1 आवर को 60 मिनट लिख सकता हूँ, ज्यादा इजी है मेरे लिए। ठीक है,
अब ये पता करो कि ये डायरेक्ट का एक क्वेश्चन है कि इनडायरेक्ट का ये क्वेश्चन है। जरा पढ़ेंगे और समझेंगे क्वेश्चन किस चीज का है ये। जितना डिस्टेंस हमसे क्या पूछा कि हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 20 मिनट्स, यानी कि 20 मिनट में। तो जितना ज्यादा आप डिस्टेंस कवर करोगे उतना ज्यादा आपको टाइम लगेगा, है ना। जितना ज्यादा आप देर चलोगे उतनी देर तक उतने दूर आप पहुंचोगे। तो यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि सर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है ना। तो बिकॉज डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है, क्योंकि स्पीड तो यूनिफॉर्म है। स्पीड अगर आपके मन में क्वेश्चन आए कि सर स्पीड बढ़ा घटा भी तो सकते हैं, बट नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब कि एक समान है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन सर बिकॉज स्पीड इज यूनिफॉर्म, कि स्पीड आपकी एक समान है, एंड जो डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टाइम। और डायरेक्टली वाले में क्या होता है, आपको होता है इनका डिवाइड जो है सेम रहता है, यानी कि x अपॉन वाई और x अपॉन वाई या सेम रहेगा। या तो देयरफॉर 75/60 जो है सर x अपॉन 20 के बराबर रहेगा। तो जब हम इसको सॉल्व करने यहाँ पे आते हैं तो ये आपने देखा ये कट जाएगा, 15 4 जा 60, 15 5 जा 4 5 जा 20, ठीक है। डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको इन चीजों में देखो, ये मैंने आपको सेकंड चैप्टर में सब पढ़ा रखा है, इसलिए बोलता हूँ हर एक चीज कहीं ना कहीं आपको एक काम आती है। एक्स ये था ना, तो 75/60 ये रखा और ये 20 ऊपर चले जाएगा, इधर एक्स बच जाएगा। तो अब देखेंगे 20 3 जा 60 और 3 से आएगा 25 टाइम्स। तो एक्स बराबर कितना आ गया आपका 25। तो देयरफॉर यहाँ x कितना आ गया सर 25 किलोमीटर। तो 20 जब 60 मिनट में 75 किलोमीटर, तो 20 मिनट में 25 किलोमीटर क्या कर देगा, वो कवर कर देगा। ठीक है, ठीक है जी। फिर क्या बोला उसने, फिर टाइम के लिए पूछा है। अब टाइम बताओ। अब ये पूरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा ना, डिस्टेंस और टाइम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो दूसरा में निकालना है टाइम, ऑल्सो टाइम। तो आप चाहे 75/60 लेके करो, तो 25/20 आंसर सेम आएगा। दोनों से ही करके दिखाता हूँ। तो आप बोलोगे सर अब आपके पास आ गया x, तो 25 आ गया, 25/20 इज इक्वल्स टू 20/y। 25/20 इज इक्वल्स टू 250/y। आपको y चाहिए, y को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 25 इंटू वाई हो जाएगा, और ये 250 भी क्रॉस मल्टीप्लाई आके 20 हो जाएगा। हमें y चाहिए, y को अकेला रखेंगे, 250 इंटू 20/25। तो आप देखेंगे 25 10 जा 250, तो y बराबर मेरा पास यहाँ आ गया 200, यानी कि देयरफॉर 200 मिनट्स लगेंगे हमें 250 मिनट पूरा करने के। आई बात समझने की नहीं आई, कितने लगेंगे 200 मिनट्स। और 200 मिनट्स को अगर मैं टाइम करना चाहूँ तो कैसे करूंगा अभी बताता हूँ आपको ये भी, ठीक है। ठीक है, 200 मिनट्स विल required to cover a distance of 250 किलोमीटर। अब सर ये 200 मिनट्स क्या होता है, इसको चलो चेंज कर देते हैं आपके लिए भी, है ना। 200 मिनट्स क्या होता है, टाइम बताओ ना, 200 मिनट क्या होता है, एक प्रॉपर टाइम बताओ, कितना घंटा कितना मिनट लगेगा, तो ये भी आपको बता देते हैं। अच्छा, मैं पहले उस पर बात करूंगा, उस पर बात करेंगे, बट इस पर बात करेंगे क्योंकि डायरेक्ट ये मैंने आपको बताया था ना, मैंने आपको बताया था कि भाई जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करते हैं तो ये जो इनका जो हम डिवाइड करते हैं ऑल दो पूरा कांस्टेंट रहता है, चाहे ये और ये करें, चाहे ये और ये करें, चाहे ये और ये करें।
तो इट मीन्स सर ये इस क्वेश्चन में भी लागू होना चाहिए कि आप जो डिवाइड कर रहे हैं यानी इसका और इसका वो लास्ट वाले के बराबर भी होगा। बिल्कुल होगा, करके देखते हैं। लास्ट वाले पहले 75 अपॉन 60 से ही मैं 250 अपॉन y निकालता हूँ। ठीक है, 70 अपॉन 60 से ही मैंने 250 अपॉन y निकाला। तो सॉल्व करते हैं, हो जाएगा 75 इंटू वाई उधर चले गया और 250 इंटू 60 आपको y चाहिए। 250 इंटू 60 अपॉन 75 इंटू वाई। तो 25 3 जा 75, 25 10 जा 50, 3 2 जा 6 20। तो आप देखेंगे y यहाँ से भी 20 इंटू 10 यानी कि 200 मिनट्स आया। ठीक है, अब ये जो 200 मिनट आया है ना, ये 200 मिनट जो आया है हमारा, इसको चलो चेंज करते हैं। तो आप मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करोगे ना, तो 60 से मैं 200 को डिवाइड जब करूंगा 63 जा 180। ठीक है, अगर आप ऐसे भी करें 10 अपॉन 3, ठीक है, इसको आपको पूरा तरीका बताता हूं मैं। हम ऐसे कर लेंगे, तो ये कितना आया, ये आया 200 मिनट्स को लिख सकता हूँ 60 और 20। तो 3 आवर्स। अभी क्या हो गया, क्योंकि हमने इसको आवर्स में चेंज किया है ना, 200 मिनट्स को हमने आवर्स में चेंज किया डिवाइड बाय 60 करके। तो इसको मैं लिखूंगा 3 होल 20 बाय 60। अब मैं क्या करता हूँ, इस लास्ट वाले को मिनट में कन्वर्ट करता हूँ। तो ये आवर्स तो इधर है ही, और 20 अपॉन 60 आवर को जो है मैं मिनट में, तो इंटू मिनट, तो 60 कैंसिल। तो सर ये आ गया आपके पास 3 आवर्स 20 मिनट, है ना। 320 बाय 60 किया मैंने। तो इस 320 बाय 60 को क्या किया, ये पूरा आवर्स में था, तो इसको मैंने क्या किया, 3 आवर्स और 20 अपॉन 60 आवर्स, इसको मिनट में चेंज किया, लास्ट वाले को 20 अपॉन फ्रैक्शन को जब मिनट में चेंज किया तो मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे आवर्स से। तो 60 कट गया तो कितना 20, तो 3 आवर 20 मिनट, 3 घंटे 20 मिनट हमको लगे। ये कॉपी करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। ये 2 होल 1/2 ग्राम्स है ना, ये जो चीज है ऐसी है, 2 होल 1/2 केजी। ठीक है, इसको भी यहाँ 21/2 नहीं है, ये 2 होल 1/2। चलो चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को। इफ द वेट ऑफ 12 शीट्स ऑफ थिक पेपर इज 40 ग्राम, ठीक है, 12 थिक शीट्स हैं, उनका जो वेट है पेपर की शीट्स, उनका 12 शीटों का वजन 40 ग्राम है, तो उसी कागज की कितनी शीटों का वजन, हाउ मेनी शीट्स ऑफ दी सेम पेपर वुड वेट 2 होल 1/2 किलोग्राम, यानी कि 2.5 किलो, आपका 1/2 को बोलेंगे आधा, आधा किलोग्राम होगा। तो यार इसमें क्या है,
जितनी शीट्स होंगी उतना ज्यादा वेट बढ़ेगा। मेरे पास 12 शीट्स है, 40 ग्राम है, फिर 12 से ज्यादा शीट्स आएंगी तो वेट और बढ़ेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये तो समझ में आ रहा है। तो लेट द नंबर ऑफ शीट्स हम मान लेते हैं x। ठीक है, तो यहां आ जाएगा नंबर ऑफ शीट्स और यहां आ जाएगा वेट। ठीक है, और वेट यहाँ आपको बताना पड़ेगा आप किस में ले रहे हो, तो केजी या ग्राम। हाउ 40 ग्राम है और ये 2.5 तो उसको मैं ग्राम में ले लेता हूँ क्योंकि मेरे को कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। ठीक है, हमें तो शीट्स का पता करना है। तो नंबर ऑफ शीट्स सर 12 शीट्स हैं, उनका जो वेट है 40 ग्राम है। ठीक है, तो उसी कागज की कितनी शीट होगा, यानी x शीटों का क्या वेट 2 होल 1/2 kg होगा। अब इस 2 होल 1/2 kg को आप कन्वर्ट करोगे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे ग्राम में, तो 2 2 जा 4, आप इसको 2 2 जा 4 5/2 किलोग्राम। किलोग्राम से ग्राम में जाने के लिए, यानी बड़े से हम छोटे में जा रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000। जिसको कभी इस चीज में कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ ले। 2 5 जा 10 00, यानी कि 2500 ग्राम। 2500 ग्राम्स। बिकॉज लिखेंगे नंबर ऑफ शीट्स इज directly number of sheets is directly proportional to weight। तो नंबर ऑफ शीट्स यानी कि 12/40, तो देयरफॉर हो जाएगा x/25। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x को अकेला रख देते हैं बच्चों यहाँ पे, है ना। x को अकेला रखेंगे, तो जब आप x को अकेला रखोगे तो इधर तो 12/40 है ही, 2500 डिवाइड में करा के मल्टीप्लाई में ऊपर आ जाएगा, और यहाँ x तो हम करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 3 जा 12 कट गया, है ना। तो x बराबर 25 3 जा 70, यानी x बराबर 70। तो कितने पेजेस होंगे, तो देयरफॉर देयर आर 750 शीट्स ऑफ वेट। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख दो 2 होल 1/2 kg। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक, कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। बैक्टीरिया वाला क्वेश्चन तो देखेंगे। चलो एक क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को समझेंगे। और ये क्वेश्चन आप होमवर्क से भी करके लाएंगे। अगर यहाँ पे हम देखते हैं, चले पहले इस क्वेश्चन को देखेंगे, पढ़ लीजिए पहले इस क्वेश्चन को फटाफट।
चलिए समझेंगे इस क्वेश्चन को। एक फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया इन लार्ज 50,000 टाइम्स अटेन अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर। अच्छा डायग्राम हमारे पास नहीं है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये कोई बैक्टीरिया आप मान लीजिए, इस तरह का कोई बैक्टीरिया है, ठीक है। तो जब इसको हमने 50,000 टाइम्स, एक बैक्टीरिया की तस्वीर को 50,000 टाइम गुना बड़ा करने पे 5 सेंटीमीटर हो जाती है। जब हमने जूम करके देखा माइक्रोस्कोप पे, जब बैक्टीरिया छोटा था, बट जब जूम करा, हमने जूम किया तो 50,000 टाइम जब हमने जूम किया तो बैक्टीरिया इतना सा था। तो है वो बैक्टीरिया क्या था, बैक्टीरिया इतना सा था। तो जब हमने उसको, ठीक है, बैक्टीरिया इतना सा था, और जब हमने उसको स्ट्रेच किया, ठीक है, जब उसको हमने जूम किया तो जूम करके करके करते करते जूम करके वो इतना बड़ा हमको दिखने लग गया। हालांकि इतना बड़ा था नहीं, वो था कितना, इतना सा था, जूम करके हमें इतना दिख गया। तो वो बोल रहा है, तो ये बोल रहा है कि व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ क्या रही होगी, ठीक है, यानी वास्तव में कितना का रहा होगा। इफ द फोटोग्राफ enlarged 20,000 टाइम्स ओनली, अगर केवल मैं फोटोग्राफ को 50,000 टाइम्स ही, सॉरी 20,000 टाइम्स ही इंक्रीज करूंगा, तो व्हाट वुड बी इट्स एनलार्ज लेंथ। तो उसकी जो एनलार्ज लेंथ होगी वो कितनी होगी, है ना, वो कितनी होगी। तो आप देखो एक्चुअल लेंथ का यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले आप देखो फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया एनलार्ज 50,000 टाइम्स। तो लेट द लेंथ ऑफ, एक्चुअल लेंथ मान लो, एक पार्ट में आपको करा देता हूँ, एक पार्ट आप घर से करके आएंगे। लेट द एक्चुअल लेंथ बी एक्स, एक्चुअल लेंथ हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं आप एक्चुअल लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, आप लेंथ ऑफ बैक्टीरिया मान लो। लेंथ ऑफ बैक्टीरिया आप मान लो एक्स, ठीक है। अब हमने उसको एनलार्ज, ठीक है, तो यहां कर लो एनलार्ज टाइम्स, कितने टाइम्स आपने एनलार्ज किया और ये कितनी लेंथ इसकी हुई, ठीक है। तो एनलार्ज सर हमने इसको 50,000 टाइम्स जब किया तो ये 5 सेंटीमीटर का हो गया, यही तो बोल रहा है। तो ये 5 सेंटीमीटर का। व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ। अच्छा एक्चुअल लेंथ क्या होती है, किसी भी चीज का ओरिजिनल फ्रैक्शन अगर 2/3 3/4 कर रहे हैं, अपने आप में संपूर्ण कब होता है, पूरा अपने आप में एक्चुअल में 1 में, यानी कि जब कब उसकी व्हाट इज एक्चुअल लेंथ, जब वो हमने उसका एनलार्ज किया ही नहीं, वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में था, जूम ही नहीं किया उसको, 1 में ही था, तब बताओ इसकी लेंथ क्या है। ये मैंने आपको टेबल बना के दे दी, ये आप होमवर्क करके लाओगे, और उसके बाद का पार्ट भी आपको समझा दिया, ये भी आप होमवर्क करके लाओगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस